वेलकम फॉक्स। तो यार हम क्या पिछले वीडियो में अब तक जो हमने किया है हम ये सब बना चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्विक फिक्स बताया था अपने वेब थ्री प्रोजेक्ट का। हमारे जो सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़े इशू थे और हमारे जो फ्रंट एंड में थोड़े इशू थे वो मैंने पिछली वीडियो है करीब 10 मिनट की है, वो आप देख लो, अपने फिक्स कर लो क्विक। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या बनाने वाले हैं, डिटेल पेज बनाने वाले हैं। कोड मैं पहले से लिख चुका हूँ, मैं आपको समझाना बाकी है, बस वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं अपने क्रिएट कैंपेन में आता हूँ पहले। ठीक है, तो नया कैंपेन बना के देखते हैं यार। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में ये भी फिक्स कर दिया था, हम यहाँ पे वे में वैल्यू डाल रहे थे और वो ब्लॉकचेन में भी वे में जा रहा था, लेकिन अब आप मैटिंग में वैल्यू डाल सकते हैं और ब्लॉकचेन में जो है वे में जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से टेस्ट कैम दे देता हूँ इसे। ठीक है यार, अच्छा सा नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीड फंड्स फॉर माई डॉटर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टोरी में मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छी सी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमें जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। तो मुझे क्या मान लो यार, मुझे 100 मैटिक की ज़रूरत है, मैं तो यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एजुकेशन इमेज, आप यार इमेज मेरे पे कोई पड़ी नहीं है, मैं अभी कोई सी भी चूज़ कर लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो डॉगी कर लेते हैं यार, एजुकेशन में कोई इशू नहीं है। तो हमें पहले अपलोड फाइल टू IPv4 करनी पड़ेगी, तो थोड़ा वेट कर लेंगे जब तक अपलोड होती है। देखो हो गई है, स्टार्ट कैंपेन में क्लिक करूँगा। ठीक है, ये सब हम यार प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, सब में हमने यही बनाया है। ठीक है, ये सब हम बना चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ठीक। और मेटामास्क का नोटिफिकेशन आ गया हमें, और यहाँ से कंफर्म कर लेंगे तो हमारा कैंपेन बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है यार, हमारा जो वो आ गया है, हमें गैस फी बता रहा है कितनी लगेगी इस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ इसे। मैंने कंफर्म कर दिया है, ये थोड़ा टाइम लेगा और कुछ सेकंड्स में हमारा जो है कैंपेन बन जाएगा, उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो देखो यार, हमारा कैंपेन बन गया है, एड्रेस हमें मिल चुका है और डिटेल पेज में बना चुका हूँ। बाद में क्या करेंगे, इसको भी पाथ दे देंगे, गो टू कैंपेन। यूज़र यहाँ से क्लिक करेगा, डायरेक्ट अपने डिटेल पेज में जाएगा। पहले मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। अभी हमारा जो है यहाँ पे हमने लिंक नहीं दिया है कि कौन से एंड पॉइंट में ये जाएगा। ठीक है, वो बाद में दे देंगे। मैं कैंपेन में क्लिक करता हूँ और ये ब्लॉकचेन से डेटा गेट करेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे, है ना। देखो हमारा जो कैंपेन बनाया था हमने वो बन चुका है यहाँ पे। अब देखो मेरा परफेक्टली आ रहा है 100 मैटिक। अब ये असल में मैटिक है। ठीक है, पहले तक क्या था, वे था जो हमने क्विक फिक्स किया, उसके बाद ये असल में मैटिक है। यानी कि ये इंटू 10⁻18 जो है वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेव है। ये हमारे ईथर्स यूटिलिटी ने प्रोवाइड किया है यार, पार्ट्स ईथर और फॉर्मेट ईथर। ठीक है, तो मैं गो टू कैंपेन में क्लिक करता हूँ और ये जो है डिटेल पेज रेंडर करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी क्योंकि अलग कॉन्ट्रैक्ट से जो है डेटा गेट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। तो ठीक है यार, देखो हमारा डिटेल पेज आ गया है। स्टोरी मैं यूज़ इफेक्ट के थ्रू कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रीसेंट डोनेशन दिखाएगा जो किसी ने भी किया है, यहाँ पे माई पास्ट डोनेशन दिखाएगा। तो मैंने डोनेट की फंक्शनैलिटी रखी है, मैं यहाँ पे डोनेट में क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ये मैं देता हूँ, मैं इसे, मेरे पे यार 1.76 मैटिक है, मैं इसे क्या करता हूँ, अपना जो है 0.2 मैटिक में ऐसे देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से डोनेट में क्लिक करना पड़ेगा मुझे, और देखो मेरा मेटामास्क का नोटिफिकेशन आ गया और देखो ये बता भी रहा है कितना अमाउंट है और गैस फी के साथ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन कंफर्म करता हूँ अपनी। तो यहाँ से मेटामास्क का जो है कंफर्म ट्रांजेक्शन आ गया। अब मेरा यहाँ पे जो है यूज़ इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे भी शो कर जाएगा। ठीक है, रिसेंट पे अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि यार हमें सर्वर साइड से गेट कर रहे हैं रिसीव्ड अमाउंट। अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा इसे तो तब हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे। देखो मैंने रिफ्रेश किया है, अब जो है मेरे रिसीव्ड अमाउंट भी अपडेट हो गया और मेरा रिसेंट डोनेशन और पास्ट मेरी जो पर्सनल पास्ट डोनेशन है वो तो हो ही गई थी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा सा लग रहा है यार। स्टाइलिंग हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या करना है, डायनेमिक डेटा यानी ब्लॉकचेन से फैच कराना है हमें डेटा। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड में। ठीक है,
तो यार हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, ठीक है। तो कोड में आप पहले से लिख चुका हूँ। अगर मैं वीडियो बनाते बनाते कोड लिखता तो मेरे ख्याल से 1 घंटे की वीडियो बन जाती, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते यार। मुझे समझाना है आप लोगों को, और बस उतना ही कोड मैं पहले से लिख चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी कोड, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब हमने स्टाइलिंग की थी तो यहाँ पे मैंने detail.js नाम से फ़ाइल बनाई थी, लेकिन आपको उसे चेंज करके ये नाम कर देना है। आपको ब्रैकेट्स के अंदर एड्रेस दो, या आपकी मर्जी है डिटेल पेज दो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया है, क्योंकि एड्रेस के थ्रू जाएगा वो उस डिटेल पेज में, तो ऐसा करना है आपको, ठीक है। ये डायनेमिक राउटिंग होती है हमारी Next.js में, ठीक है। आपको ऐसे फाइल मैंशन करनी है तो वो डायनेमिक राउट होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस फाइल में सबसे पहले तो ये इंपोर्ट करा लेना है। बाकी तो हम स्टाइलिंग में करा चुके हैं, इमेज और स्टाइल्ड, लेकिन ये 4 आपको इंपोर्ट करा लेने हैं अभी, ठीक है। जो हमारा ईथर्स है उसे इंपोर्ट कराना है, कैंपेन फैक्ट्री एंड कैंपेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट। अभी आप खाली इंपोर्ट करा लो, बाद में मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो डिटेल पेज हमारा, इसको इसमें बाद में आएंगे। पहले चलते हैं हम अपने गेट स्टैटिक प्रॉप्स और गेट स्टैटिक पाथ्स में, ठीक है। तो गेट स्टैटिक पाथ ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये सबसे एंड में मैंने डिफाइन किया है डिटेल पेज के बाद। तो ये क्या है, ये हमारा डायनेमिक राउट के लिए यूज़ होता है Next.js में। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, पाथ रिटर्न करते हैं पड़ता है। जैसे कि आपको पता है Next.js जो है हमारा, वो सर्वर साइड रेंडर करता है हमारे पेजेस। तो उसको Next.js को पता होना चाहिए यार कि हमारी वेबसाइट में कितने एंड पॉइंट है। तो वो सारे एंड पॉइंट जो है हमें एरे की फॉर्म में यहाँ पे पास करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो पहले से सारे पेजेस बना देगा। अगर इसको पता नहीं होगा कि कितने एंड पॉइंट है हमारे, तो वो सारे पेजेस कैसे बनाएगा, वो ऑन द गो से जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप सारे पाथ जो हैं हमारे एंड पॉइंट है वो पहले से ही इसमें बता देते हैं, तो वो पहले से ही सर्वर में ही सारे पेजेस बिल्ड करके रख देता है, जिससे कि वेबसाइट काफ़ी फास्ट होती है। तो कंसेप्ट ये था गेट स्टैटिक पाथ्स का। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमें इसमें। सबसे पहले तो प्रोवाइडर, ये मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। प्रोवाइडर इसमें क्या होगा, जब हम डेटा गेट करते हैं तो हम RPC URL यानी इन्फ्यूरा या एल्केमी जैसी जो सर्विसेज है हमारी, उनकी API का URL यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब डेटा सेंड करना होता है तो उसमें हमें जो Web3 प्रोवाइडर है, जैसे इस केस में हमारा मेटामास्क है, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडर आपको कॉल करा देना है यहाँ से, JSON RPC प्रोवाइडर। उसके बाद क्या करना है, इस कोड में कॉन्ट्रैक्ट आपको इंस्टेंस जनरेट करना है कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देनी पड़ती है। एक तो जहाँ वो डिप्लॉय हुआ है जिस एड्रेस में, ठीक है। तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे process.env लिखना पड़ रहा है। आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये यार गिटहब में डालनी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्राइवेट कीज़ या एड्रेस या कुछ और चीज़ जो URL है वो गिटहब में शो हो सबको, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडर आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूँ। हम जो वो इवेंट्स हैं हमारे, देखो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ अपना। तो यहाँ पे कैंपेन क्रिएटेड जो है इवेंट है हमारा, इसको कॉल कराना मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हमने इंडेक्स पेज बनाई थी अपनी, ठीक है। तो इसमें मैंने कॉल करा दिया। इसमें मुझे सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, जितने भी डिप्लॉयड हैं वो कैंपेन चाहिए मुझे, ठीक है। इसके लिए फ़िल्टर नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे सबका जो है एड्रेस चाहिए, और सबको मैं यहाँ पे दे दूँगा कि इन सब के लिए जनरेट करो पेज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ता है, ये दोनों लाइन आपको लिखनी पड़ेगी अपने डेटा लेने के लिए ब्लॉकचेन से, ठीक है। कैंपेन क्रिएटेड हमारा जो होगा इवेंट, और यहाँ से क्वेरी फिल्टर चला के ये पास कर देना आपने, ठीक है। आप इतना समझ गए। उसके बाद हमें रिटर्न कराना है यार। रिटर्न को आपको एक ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारा, पाथ्स, जितने भी पाथ्स होंगे हमारे। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऑल कैंपेन जो है वो एरे पास कर रहा है, तो मैं इसमें मैप कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसमें मैप कर रहा हूँ, एलिमेंट में यहाँ से गेट कर रहा हूँ एक एक एलिमेंट। उसके बाद मुझे यहाँ से परम्स पास कर रहा हूँ मैं, और वो भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि हमारा एड्रेस, ठीक है। तो इस एड्रेस में क्या होगा, जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे एरे में, एलिमेंट डॉट आर्क्स डॉट कैंपेन एड्रेस जो है वो हमारा कैंपेन का एड्रेस दे रहा है हमें, ठीक है। उसे टू स्ट्रिंग आप कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपको Next.js जो है जेसन सीरियलाइज्ड वाले में एरर दे सकता है, ठीक है। या तो नॉट पास्ड एज ए स्ट्रिंग पाथ्स ऐसा कुछ करके एरर दे सकता है, तो इस टू स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। ये आप समझ के होंगे इतना, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास करना है आपको। और इसके बाद है फॉल बैक। फॉल बैक हमारा यूज़ होता है यार कि पेज कैसे जनरेट करने हैं हमें। इसमें 3 चीज़ आती हैं, एक ट्रू, फॉल्स, ब्लॉकिंग। जो ब्लॉकिंग है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, तो ब्लॉकिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं यार, ताकि अगर अभी तक जैसे किसी ने डायरेक्टली अभी कैंपेन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सर्वर में उस समय तो वो जनरेट नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ता है हमें, जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स में हमें रीवैलिडेट करता है वो सर्वर में उतने टाइम में जनरेट करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर वो बन चुका है, हम क्लिक करेंगे तो ऑन द गो पेज जो होगा हमारा बिल्ड होगा, और वही जो है सर्वर में सेव हो जाएगा। बाद में जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी उस पेज के लिए, उसके लिए वो दोबारा बिल्ड नहीं करेगा,
ठीक है। तो फॉल बैक की आपको पास करनी पड़ेगी हमारे गेट स्टैटिक पाथ्स में, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ये जो पाथ्स है इसमें एरे जा रहा है, उसके एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है परम्स और एड्रेस। एड्रेस में जो है इस एरे में सारे एड्रेस है हमारे, जो पाथ्स का एरे उसमें सारे एड्रेस मिल जाएंगे जितने भी हमने कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है। इस केस में अभी हमने एक ही कैंपेन स्टार्ट किया था तो एक ही एड्रेस आ जाएगा हमारे एरे में, ठीक है। तो इतना बस आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम अपना गेट स्टैटिक प्रॉप्स में, ठीक है। ठीक है, तो अब हम गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हमें यार, जो हमें गेट स्टैटिक पाथ है उसमें हमें जितने भी एंड पॉइंट मिलेंगे उसके लिए हमें पेजेस बिल्ड करने हैं। ये तो खाली एंड पॉइंट देने के लिए था जो गेट स्टैटिक पाथ था हमारा, लेकिन उसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या दिखेगा सारे पेजेस के लिए, वो हमारा गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है एक ले लेते हैं हम, ठीक है, पैरामीटर। इसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा परम्स एंड एड्रेस का, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है, फिर से आपको प्रोवाइडर सेट करना है। तो यार मैंने अलग से फाइल नहीं बनाई है प्रोवाइडर के लिए, तो इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए, बस वही काफ़ी है, ठीक है। तो प्रोवाइडर आपको यहाँ पे भी RPC URL, क्योंकि डेटा गेट करा रहे हैं। अब जो मैंने क्या किया था, यहाँ से जितने कैंपेन बन रहे थे ना कैंपेन फैक्ट्री से हमारे, वो जाके नया कैंपेन बना रहा था, ठीक है। तो इसका एड्रेस हमें मिल रहा है गेट स्टैटिक पाथ्स में, ठीक है। और उसके एड्रेस के थ्रू जो है हम इसका सारा डेटा गेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डिटेल पेज बताया था, उसमें टाइटल भी है, रिक्वायर्ड अमाउंट, इमेज, स्टोरी, सब कुछ है उसमें, ठीक है। और इवेंट में जिसने डोनेट किया है, जितना अमाउंट डोनेट किया है, टाइम भी हम बता रहे हैं कि कब डोनेट किया, ठीक है। ये सब उसमें है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का फिर से नया इंस्टेंस जनरेट कर लेना आपको। लेकिन इस केस में क्या करना है, पहले तो अभी तक हम कैंपेन फैक्ट्री करा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है जो हमें पाथ से मिल रहा है, कॉन्टेक्स्ट डॉट परम्स डॉट एड्रेस। ये क्यों देना है आपको, क्योंकि वो हमारे कैंपेन का एड्रेस है यार। कैंपेन फैक्ट्री तो अलग था, उसका एक ही एड्रेस है, लेकिन कैंपेन जो है हमारे अलग अलग एड्रेस में डिप्लॉय हो रहे हैं। तो उसका एड्रेस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए डेटा गेट करने के लिए उसका एड्रेस आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैंपेन की AVI देनी है आपने, ये गलती मत करना, कैंपेन फैक्ट्री मत दे देना, क्योंकि अब हम कैंपेन का डेटा गेट करा रहे हैं तो कैंपेन की AVI देनी है, ठीक है। इसकी जो हमने कैंपेन बताया था आपको अभी, इसका जो है एड्रेस भी मिल जाएगा और इसी की AVI देनी है। AVI हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फंक्शन या कुछ भी एक्सेस कर सकें, ठीक है, अपने फ्रंट एंड से या जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद क्या है, जो ये टाइटल वगैरह है मैंने आपको बताया था, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे थे हम, जो पब्लिक कीवर्ड है हमारा वो एज अ फंक्शन बना देता है हमारे जो स्टेट वेरिएबल है उनको, ठीक है। तो हम उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सारे कॉल कर देने। अवेट कीवर्ड का यूज़ ज़रूर करना, ठीक है, ये प्रोमिसेस होते हैं हमारे। उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट भी आपको कॉल कर देना है। इमेज का जो होगा हमारा IPFS का लिंक आएगा, स्टोरी में भी वही होगा। ओनर को भी कॉल करा देना है। ओनर क्या है, ओनर हमारा जिसने कैंपेन स्टार्ट किया है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। और रिसीव्ड अमाउंट भी आपको, कि कितना अमाउंट उसे मिल चुका है अभी तक डोनेशन में, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करना है, हमने ये इवेंट यहाँ पे किया है, इवेंट डोनेटेड। कोई डोनेट करेगा तो डोनर का जो एड्रेस है वो मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, कितना अमाउंट उसने डोनेट किया है, प्लस उसका टाइम मिल जाएगा कि कब उसने डोनेट किया है, ठीक है। तो ये इवेंट भी कॉल करना मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यार, क्योंकि ये अगर डायरेक्टली दूंगा मैं तो जेसन सीरियलाइज्ड एरर आएगा गेट स्टैटिक प्रॉप्स के थ्रू। इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ डेटा, कोई बात नहीं, अच्छे से हमारा डेटा जाएगा ताकि हम अच्छे से गेट कर पाए। तो डेटा में सबसे पहले आएगा एड्रेस हमारा, कॉन्टेक्स्ट डॉट परम्स डॉट एड्रेस। जो कैंपेन का एड्रेस है वो तो चाहिए हमें, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो पर्टिकुलर हमारे डोनेशन है ना उसको भी गेट कराना है, तो उसमें मुझको देना पड़ेगा प्रॉप में, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइटल आपको देना पड़ेगा। टाइटल यहाँ से हम गेट करा रहे हैं, टाइटल मिल जाएगा आपको। और रिक्वायर्ड अमाउंट में क्या करना है, हाँ तो मैं ये आपको बता रहा था, पुरानी वीडियो में हम ये फिक्स कर चुके हैं अपने बाकी चीज़ों के लिए। फॉर्मेट ईथर क्या होता है हमारा, ईथर्स डॉट यूटिल्स के अंदर जो हमारा फॉर्मेट ईथर है, फॉर्मेट ईथर करता है हमारा जो वे रहता है उसे ईथर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 1 ईथर इक्वल टू होता है हमारा 10⁻18 वे। और ये चीज़ लागू होती है मैटिक के लिए भी, ठीक है। 1 मैटिक इज इक्वल टू 10⁻18 वे, सेम तरीके से काम करती है, बस नेटिव करेंसी अलग है, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड अमाउंट के लिए भी आपको फॉर्मेट ईथर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन से जो डेटा हो रहा है वो हमारा वे में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्टली मैटिक में या ईथर में, जो भी आप बोलो। इमेज में हमारा एंड पॉइंट है, स्टोरी URL में, ओनर में हमारा ओनर का एड्रेस है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, डोनेशन डेटा मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरे पास करेगा हमें, ठीक है, ताकि हम इसे मैप करा पाएँ अपने फ्रंट एंड में। डोनेशन डेटा जो ऑल डोनेशन हमने इवेंट कॉल किया था ना, ऑल डोनेशन, ठीक है, इसके अंदर मैं मैप कर दे रहा हूँ चीज़ें।
इसके अंदर मैप फंक्शन क्या करता है, एरे रिटर्न करता है हमें, ठीक है। तो मैं मैप कर रहा हूँ एलिमेंट के लिए, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में होंगी हमारी 3 एलिमेंट, जो होगा डोनर, अमाउंट और टाइम स्टैम्प। वही चीज़ जो हमने इवेंट में दी थी, डोनर e.ask.donor करके हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा, और फॉर्मेट इधर आपको फिर से करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट उसने डोनेट किया है, यहाँ पे e.ask.amount करके, ठीक है। टाइम स्टैम्प में क्या करना, % आप कर लेना, क्योंकि ये जो बिग नंबर हमारा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये अमाउंट भी हमारा बिग नंबर दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फॉर्मेट इधर इसे एज ए इंटीजर कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पे आपको % देना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, जिससे कि हम टाइम और डेट निकाल सकते हैं, कितने टाइम में और कितने तारीख को ये डोनेट हुआ था, ठीक है। और यहाँ से भी आपको रिटर्न करा देना है। गेट स्टैटिक प्रॉप्स तो मैं पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको प्रॉप्स करा देने हैं पास, एक हमारा डेटा और डोनेशन डेटा, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर हमारा सारा डेटा आएगा जो हमें फ्रंट एंड में शो कराना है। सारा तो नहीं, कुछ हम यूज इफेक्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इतना हो चुका है, अब चलते हैं अपने डिटेल, ठीक है। जो वैसा स्ट्रक्चर था, डिज़ाइनिंग वगैरह हम पहले से कर चुके हैं। अब ये डिटेल जो है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन डिटेल पेज, ये हमारे पेज शो होते हैं। इसको दिखाता हूँ मैं, इसमें क्या क्या कोड मैंने चेंज किया है या क्या क्या कोड है हमारा, ठीक है। तो हम अपने डिटेल पेज को अब देखते हैं हम कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लिखना नहीं चाहते इतना कोड जो मैंने आपको बताया अभी, तो सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, गिटहब की रेपो है, उसमें आपको सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार इसे। वैसे मैं, अगर बिगिनर हैं आप, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोड लिखें खुद से, लेकिन अगर आपने काम किया है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड कॉपी कर सकते हैं, अगर आप खाली प्रोजेक्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटेल पेज में आ जाना है। यहाँ से हम डेटा गेट कर रहे हैं, जो हमने प्रॉप्स जो है गेट स्टैटिक प्रॉप्स से जो पास किया था, इसमें खाली प्रॉप्स की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने प्रॉप्स पास किया था, तो आप 2 काम से कर सकते थे, या तो प्रॉप्स सीधा ले लेते और प्रॉप्स डॉट डेटा करके फिर प्रॉप्स डॉट डोनेशन डेटा करके यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हमारे EH6 का पार्ट है, ठीक है। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करके सीधा उसकी एलिमेंट जो है वो गेट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर लगा, कन्वीनियंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यूज स्टेट तो आपने कॉल करा दिया था रिएक्ट से, उसके बाद आपको स्टेट्स बना लेनी है सारी, और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे काम आ रही है, आपको पहले बना लेनी है, ठीक है। एक तो माई डोनेशन, सेट माई डोनेशन, ये एक एरे आपको बना लेना है एम्प्टी, शुरू में इनिशियली एम्प्टी एरे हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टोरी एंड सेट स्टोरी, इसी को भी एम्प्टी जो स्ट्रिंग में यूज स्टेट में कर देना है। अमाउंट, सेट अमाउंट, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको यूज़ इफेक्ट की चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, चेंज और सेट चेंज कर लेना है। अमाउंट और सेट अमाउंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें हमारा एक इनपुट एलिमेंट है डोनेट, जितना अमाउंट हमें डोनेट करना है, तो उसे हमें कंट्रोल करना है रिएक्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसकी स्टेट भी मैनेज करनी पड़ेगी यार हमें, है ना। तो इतना कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आ जाओ यूज़ इफेक्ट में। तो यूज़ इफेक्ट हम किस लिए करते हैं कॉल, यार इसे यूज़ इफेक्ट हम इसलिए करते हैं, एक तो जब इनिशियली पेज रेंडर होगा तभी तो यूज़ इफेक्ट कॉल हो गई होगा, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, इसमें डिपेंडेंसी रहती है यार। मानो कि हमारे पेज में कोई भी स्टेट चेंज हुई है, अगर उसमें स्टेट चेंज हुई है तो हम इसमें दे सकते हैं कि जब ये स्टेट चेंज होगी, मान लो मैंने अमाउंट है, ठीक है, अगर अमाउंट में स्टेट चेंज होती है तो मान लो मैं करता हूँ कि यूज़ स्टेट को वापस से कॉल करो, इसको मैं लास्ट में ऐसे डिपेंडेंसी देता हूँ, ऐसे देखो जो हमारा ये, इसमें हमें सारी स्टेट की कुछ चेंज होती है तो उसकी डिपेंडेंसी दो और वापस से यूज़ इफेक्ट रेंडर होगा, ठीक है। तो कमाल की चीज़ है कि ठीक है, जैसे हम इसमें यूज़ कर रहे थे, मैंने अभी आपको फ्रंट एंड में दिखाया था कि जैसे मैं डोनेट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी जो माई पास डोनेशन है वो तुरंत से आ जा रही है, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, हम यूज़ इफेक्ट के थ्रू कर रहे हैं वो, इसीलिए मैंने चेंज और सेट चेंज का यूज़ किया है। और इनिशियली से फॉल्स से दो, जैसे ही हम डोनेट में क्लिक करते हैं और डोनेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सेट चेंज करके इसे ट्रू कर देंगे, और ये ट्रू हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो यूज़ इफेक्ट वापस से कॉल होगा, और इसी से हम जनरेट करा रहे हैं माई पास डोनेशन, तो वहाँ पे तुरंत से अपडेट हो जा रही है चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको यूज़ इफेक्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। उससे पहले क्या करना है, मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है, आप फंक्शन भी बना सकते हो नॉर्मल। फंक्शन क्यों बनाया मैंने, फंक्शन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यूज़ इफेक्ट में आप यहाँ पे एसिंक का यूज़ नहीं कर सकते, और एसिंक अगर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा तो आप अवेट का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो इसीलिए मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ा एसिंक का, ताकि हम अवेट कीवर्ड का यूज़ कर पाएँ, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, आपको एक फंक्शन बना लिया आपने, उसके अंदर आपको एक जो है वेरिएबल बना लेना है जो कि हमारा स्टोरी डेटा है, तो लेट करके मैंने स्टोरी डेटा बना लिया, ठीक है।
स्टोरी डेटा में हमारा जो स्टोरी होगा वो आएगा, क्योंकि हम स्टोरी गेट कराएंगे अपने फैच के थ्रू। जो हमारी IPFS में हमने अपलोड की थी स्टोरी स्ट्रिंग में, वो फैच कराएंगे हम, ठीक है। तो आपको पहले कर लेना है, आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों किया हमने। तो आपको खाली वेरिएबल देना है, इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अवेट, ये चीज़ें तो आपको पता ही है यार, ये भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। रिक्वेस्ट करना है मेटामास्क के लिए या कोई भी Web3 प्रोवाइडर है, इथेरियम जो अकाउंट है आपका, वो आपको रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद न्यू ईथर्स डॉट प्रोवाइडर Web3 प्रोवाइडर में विंडो में हमारा इथेरियम होगा। हाँ, तो मैं आपको यही बताना भूल गया कि हम यूज़ इफेक्ट का क्यों कॉल कर रहे हैं। तो यूज़ इफेक्ट का कॉल यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो यार हमारा एड्रेस है ना, वो हमारा ब्राउज़र देगा हमें, ठीक है। तो सर्वर साइड में क्या होता है, विंडो डिफाइन नहीं होता है। सर्वर साइड में कोई विंडो ही नहीं होती, क्योंकि विंडो हमारे ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। तो विंडो हमारे खाली ब्राउज़र में होगा। यूज़ इफेक्ट कब रेंडर होता है, यूज़ इफेक्ट तब रेंडर होता है जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है। उसके बाद तो विंडो डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जो हमें एड्रेस मिलेगा वो हमें बाद में ही मिलेगा, जब हम वेबसाइट के पेज में आ जाएंगे। जो हमारा पर्सनल एड्रेस है उसी से हम पास्ट डोनेशन दिखाएंगे फिल्टर्स के थ्रू। समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, और फिर प्रोवाइडर का भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो डेटा गेट कर रहे हैं। तो RPC URL और कॉन्टैक्ट इनिशियलाइज करा देना आपको। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, एक तो डेटा से हम मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट डॉट परम्स डॉट उसका यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो प्रॉप्स में मैंने रिटर्न कराया ऑब्जेक्ट डेटा, उसके अंदर मैं एड्रेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। इसलिए हमने उसे कॉल कराया। और कैंपेन की API दे देनी है, कैंपेन फैक्ट्री की मत देना, कैंपेन की API आपको पास कर देनी है। हमने इंपोर्ट करा रखा है कैंपेन अपना, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडर आपको ये दे देना है RPC URL, ठीक है। तो हमने कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस भी जनरेट करा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम अपनी स्टोरी गेट कराते हैं। तो मैं आ जाता हूँ फैच का यूज़ करते हैं हम कोई भी API कॉल करने के लिए, ठीक है। डेटा डॉट स्टोरी URL से मेरा जो है एंड पॉइंट मिल रहा है। तो इतना आपको कर लेना है, क्योंकि ये हमें यार, जो मैंने ब्लॉकचेन पे सेव कराया था, मैं पूरा URL सेव नहीं करा रहा था, क्योंकि उसमें हमारी गैस भी ज़्यादा लगती। तो मैंने खाली स्टोरी URL कराया, इसको तो हम यहाँ पे यूज़ कर ही सकते हैं, है ना। तो स्टोरी URL मैंने खाली उसमें करा, एंड पॉइंट खाली ब्लॉकचेन में सेव कराया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको ये लिख देना यार, ये जो इन्फ्यूरा के थ्रू हम अपलोड कर रहे हैं ना, तो चीज़ें यहाँ से मिलेंगी हमें इन्फ्यूरा की, इस लिंक के थ्रू, और लास्ट में एंड पॉइंट, जो हमारी एंड पॉइंट मिलेगा हमें, जो हमने अपलोड किया ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये कर देना है, ठीक है। फैच आप लोग समझ के होंगे। उसके बाद ये हम प्रोमिसेस कॉल करता है, क्योंकि API डायरेक्ट यार हमें डेटा नहीं दे देगा। इसके बाद प्रोमिसेस आप एसिंग का वेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने डॉट दैन वगैरह जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोमिसेस हैं उनको मैंने यूज़ किया। उसके बाद क्या करेंगे, दैन क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स को क्या करना है हमें, ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया तो रिस्पॉन्स को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो हमें वो मिल जाएगा अपना, जो हमारी स्टोरी है, स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद हम एक और काम कराना चाहते हैं, तो फिर डॉट देन, जो हमारा डेटा में यहाँ से मिल रहा है, जो हमें टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमें अपनी प्रोमिसेस मिलती हैं, उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है, टेक्स्ट हमें डेटा मिल रहा है, इसमें हमारे डेटा में हमारी पूरी स्ट्रिंग वैल्यू है, जो स्टोरी है। उसको क्या कर रहा हूँ मैं, उसको मैं कर रहा हूँ स्टोरी डेटा इक्वल टू डेटा। तो स्टोरी डेटा मैंने यहाँ पे लेट कराया था, इसीलिए मैंने कराया था। तो अब क्या हो चुका है, जो हमारा डेटा की वैल्यू है, जो हमारी स्टोरी है, वो हमारी स्टोरी डेटा में सेव हो चुकी, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ के होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अब मेरी जो पर्सनल डोनेशन है, जो मेटामास्क में आपका एड्रेस है, उससे जितनी भी डोनेशन हुई वो गेट करने के लिए आपको क्या करना है, माई डोनेशन कॉन्टैक्ट डॉट फिल्टर डोनेटेड। तो फिर से मैं आपको पहले एक बार ये देख लो आप, फिर से मैं आपको जो है सॉलिडिटी कोड दिखाता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस पास किया है, एड्रेस किसका, जो मेरा है, जो मेटामास्क के थ्रू आ रहा है मेरा एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस हमने यहाँ पे गेट कराया था, ठीक है। साइनर, ये मेटामास्क मेरे को एड्रेस दे रहा है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एड्रेस यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को खाली अपनी जो मेरे एड्रेस से डोनेशन हुई है, मेटामास्क में जो एड्रेस होगा उससे डोनेशन हुई है, खाली उसकी डोनेशन चाहिए माई पास डोनेशन में, ठीक है। तो ये क्या है, हमने इंडेक्स दिया है, तो इवेंट इंडेक्स फिल्टर का यूज़ करता है। तो सबसे पहले एड्रेस है डोनर, तो इसलिए मैंने सबसे पहले दिया था। अगर ये दूसरे नंबर पे होता तो मेरे को पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसमें पहले नल देना पड़ता है, क्योंकि मेरे को उसमें फ़िल्टर नहीं चाहिए, मेरे को खाली एड्रेस में चाहिए। लेकिन इस केस में हमने सही किया, पहले ही हमारा डोनर का आ गया और इसे हम डायरेक्ट फ़िल्टर करा सकते हैं। तो एड्रेस मैंने पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर ये गेट करने के लिए वेट कॉन्टैक्ट डॉट क्वेरी फिल्टर का यूज़ करना पड़ता है, और माई डोनेशन यहाँ पे पास कर देगा। अब ये जितनी मैंने डोनेशन किया खाली उसी का डेटा मुझे देगा, उसी को एरे में मुझे देगा, जो माई ऑल डोनेशन है, ठीक है। सारे डोनेशन नहीं देगा, खाली मेरे डोनेशन पर्सनल। इसके बाद क्या करना है, सेट माई डोनेशन स्टेट में हमें सेट करा देना है, और
स्ट्रिंग में एरे सेट कराना है तो उसके लिए क्या करता है, जो मैप कीवर्ड है मैंने फिर से बताया था, एरे में ये वापस से एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एरे में ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उसके अंदर हमारी 3 चीज़ें, डोनर, अमाउंट, टाइम स्टैम्प। गेट स्टैटिक प्रॉप्स में भी यही चीज़ें थी, आपको यहाँ पे यही चीज़ें कर लेनी है। बस यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे खाली मेरा डेटा आ रहा है जो मैंने डोनेशन की, ठीक है। ये आप समझ गए, फॉर्मेट ईथर का यूज़ कर लेना, नहीं तो एरर आएगा। और पावर सेट भी कर लेना टाइम स्टैम्प में। उसके बाद सेट स्टोरी हमने स्टेट बनाई है, तो इसको स्टोरी डेटा, जो ये स्टोरी डेटा है, यहाँ पे हमारी स्टोरी सेव हो गई थी जब हमने यहाँ से गेट कराई थी, ठीक है। उसको भी सेट कर लेना है स्टोरी डेटा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, रिक्वेस्ट जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, एसिंग फंक्शन, यही यूज इफेक्ट के अंदर, उसे सिंपली कॉल करा देना है, बस इतना ही। और चेंज क्यों दे रहा हूँ मैं इसे, मैं चेंज इसीलिए दे रहा हूँ, चेंज हम तब कॉल करेंगे जैसे ही मैं डोनेट फंड करूँगा ना, तो यहाँ पे मैं जो चेंज है इसे ट्रू कर दूँगा, और ये ट्रू हो जाएगा तो यूज इफेक्ट हमारा वापस से कॉल होगा। तो तभी हमारा, देखो मैंने बताया था, हमारा जैसे ही मैंने डोनेट किया उसके बाद फिर से हमारा माई पास्ट डोनेशन में तुरंत ही उसी समय मेरी पास्ट डोनेशन आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय ट्रू कराया और स्टेट में हमारी चेंज हुई, वापस से यूज इफेक्ट कॉल हुआ, वापस से चीज़ें रेंडर हुई, स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए चीज़ें रेंडर हुई। समझ रहे हो, यूज इफेक्ट का ये काम है यार, ठीक है। रिएक्ट अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट नहीं आती है तो यार कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दो, कोड्स उसके लिए भी बना दूंगा मैं, ठीक है। तो यूज इफेक्ट की आप चीज़ें समझ चुकी हैं। डोनेट फंक्शन जो हमारा फंक्शन है उसको मैं समझाता हूँ बाद में, उससे पहले आ जाते हैं अपने जो है हमारे पेज में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इमेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या चेंज करना है, वैसे तो हम बना चुके हैं रफ, लेकिन अब हमें डायनेमिक बनाना है। तो इमेज को भी आपको ये देना है, SRC में क्या, ipfs.infura.io और /ipfs। उसके बाद जो इमेज का जो एंड पॉइंट है हमारा, वो आपको पास कर देना, तो इमेज हमारी रेंडर हो जाएगी। काफ़ी आसान था। स्टोरी हमने स्टेट दी थी, तो टेक्स्ट के अंदर क्या करना है, स्टेट दे देना है। जैसे ही यूज इफेक्ट से स्टोरी आएगी और वो स्टेट में सेव हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टोरी हमें दिखने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, टाइटल तो हमारा डायरेक्ट गेट स्टैटिक प्रॉप से आ रहा है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। जो डेटा के अंदर हमने टाइटल पास किया था, डेटा डॉट टाइटल, इतना आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो इनपुट है हमारा, ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था, इसको हमें स्टेट मैनेज करनी पड़ेगी इसकी। तो आप वैल्यू कीवर्ड दे दो, वैल्यू जो अमाउंट है, अमाउंट हमारा क्या है, स्टेट है, यूज स्टेट में हमने क्या होता है, ऑन चेंज क्या होगा, जैसे आप चेंज करोगे तो मैं चाहता हूँ ये क्या करे, वे एक जो इवेंट थ्रो करे, इवेंट क्या होगा, सेट अमाउंट होगा हमारा। सेट अमाउंट क्या है, यही है अमाउंट जो है, इसको कॉल कराने के लिए, ताकि उसमें वो चीज़ सेव कराने के लिए e.target.value, जो इसकी वैल्यू होगी यार इनपुट की ना, वो सेट अमाउंट में जाके फिर वो अमाउंट में चेंज होंगे और इसकी वैल्यू भी अमाउंट होगी, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं यूज इफेक्ट का, जो अपने इनपुट फील्ड है उसके लिए यूज स्टेट, सॉरी, ठीक है। टाइप आपको नंबर दे देना है, प्लेस होल्डर तो ये तो दे ही चुके थे हम, ठीक है, आपको इतना कर लेना है, ठीक है। तो स्टेट आपकी मैनेज हो जाएगी, जैसे आप कोई चेंज करोगे तो हमारी स्टेट में डेटा वो आ जाएगा जो आप इनपुट में लिखोगे, ठीक है। तो रिएक्ट की स्टेट मैनेजमेंट है ये। उसके बाद डोनेट, ऑन क्लिक में मैं क्या करूँगा, जो डोनेट हमारा बटन है, ठीक है, तो ऑन क्लिक में मैं डोनेट फंड्स जो है डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन, वो फंक्शन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं नीचे की चीज़ें सारी कर लेता हूँ, ठीक है। डोनेट फंड बाद में मैं आपको फंक्शन में समझाता हूँ हमने क्या किया उसमें जो फंड डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। उससे पहले फिर हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट था, आपको डेटा डॉट रिक्वायर्ड अमाउंट, फॉर्मेट ही तरह हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे सीधा जो है मैटिक में वैल्यू आएगी, ठीक है। रिसीव्ड अमाउंट पे आपको कर लेना, ये हमारी गेट स्टैटिक प्रॉप से आ रही है, इसीलिए ये तुरंत अपडेट नहीं हो रही थी जैसे मैंने डोनेट किया, ठीक है, क्योंकि हमारे सर्वर साइड से आ रही है, यूज इफेक्ट से नहीं आ रही है। और रिसेंट डोनेशन में जो खाली मेरी डोनेशन हुई, यूज इफेक्ट से हमें डोनेशन डेटा मिल जाएगा, ठीक है, उसे फिर मैप करा लेंगे। और ये जो है ये हम पहले से बना चुके हैं कंपोनेंट डोनेशन डेटा। आपको क्या कर लेना है, खाली जो एड्रेस है मैं यहाँ पे स्लाइस कर रहा हूँ, e.donor.slice कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पूरा एड्रेस ना दिखे, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा एड्रेस होता है यार। तो मेरे को डॉट डॉट करके दिख रहा था, लास्ट के कुछ अक्षर दिख रहे थे और शुरू के कुछ, ठीक है। ई डॉट अमाउंट करके आपको जितना अमाउंट आपने डोनेट किया वो कर लेना है। और न्यू डेट ई डॉट टाइम स्टैम्प देखिए इंटू 1000 करके 2 लोकल स्ट्रिंग कर दोगे तो आपका डेट और टाइम आ जाएगा कब आपने डोनेट किया था, वो भी आपको आ रहा था, मैंने अभी दिखा दिया था। सेम चीज़ क्या करना है, माई पास्ट डोनेशन के लिए करनी है, ठीक है। ये तो रिसेंट डोनेशन है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। ये जो डेटा आ रहा है हमारा गेट स्टैटिक प्रॉप्स, मतलब सर्वर साइड, ठीक है। माई पास्ट डोनेशन आ रहा है, यूज इफेक्ट ये ऑन द गो कॉल हो रहा है, और माई डोनेशन जो है यूज इफेक्ट से कॉल कराया था हमने, सॉरी मैं इसमें बोल गया था, लेकिन ये सर्वर साइड से आ रहा है हमारा डोनेशन डेटा, ठीक है। जो माई डोनेशन है वो हमारी यूज इफेक्ट से आ रहा है, ठीक है। उसमें भी सेम चीज़ आपको कर लेनी है, ये स्लाइश कर देना है, इसमें हमारा ही एड्रेस आएगा यार, कॉमन बात है, जो मेटामास्क में हमारा एड्रेस है, क्योंकि खाली मेरी डोनेशन है, ठीक है। अमाउंट मैटिक में
टाइम स्टैम्प के लिए सेम चीज़ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। तो जो है पेज में रेंडर हम कर रहे हैं। जो लास्ट चीज़ हमारी रह गई थी कि जब हम डोनेट में क्लिक कर रहे हैं तो डोनेट फंड्स कॉल हो रहा है। अब वो कैसे काम कर रहा है, वो डोनेट कैसे करते रहे फंड्स, ये हमारे इसके अंदर है सारा, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार जो है सॉलिडिटी कोड दिखा देता हूँ कि डोनेट फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं वो कहाँ है, ठीक है। ये है हमारा डोनेट फंक्शन सॉलिडिटी में। इसमें मैंने क्या दिया है, पेएबल दिया है आपको, ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जितना अमाउंट इसमें आ रहा है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है, MSG.value जितना अमाउंट है ओनर को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ओनर कौन है, जिसने कैंपेन स्टार्ट किया था, उसका एड्रेस। तो जितना आप डोनेट कर रही हो ना, वो डायरेक्टली जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सेव नहीं हो रहा है या कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली जा रहा है ओनर को, ठीक है। तो कितनी अच्छी चीज़ है यार, कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसीलिए। और जो रिसीव्ड अमाउंट है उसमें हम वो वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं प्लस जो पहले से है लेकिन जो और डोनेट हो रहा है, तो उसमें हमारे डेटा आ जाएगा कि रिसीव्ड कितना मिला है यार इसे। हम नहीं चाहते कि आप देते रहो, उसमें सारा डेटा शो हो रहा है कि रिक्वायर्ड अमाउंट, इसको इतनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, और रिसीव्ड भी दिखा रहा है। और इसके बाद इमिट तो हम कर ही रहे थे यार यहाँ पे इवेंट, ठीक है। मैं खाली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें पेएबल है, इसीलिए हम फंड्स डोनेट कर पा रहे हैं। तो फंक्शन में आपको पेएबल देना पड़ता है, ओनर में ट्रांसफ़र हो जाएंगी चीज़ें, इतना आप समझ लेंगे। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट से कैसे हम करते हैं कॉल। तो डोनेट फंड्स मैंने कॉल किया है, ये हमारा सॉलिडिटी का नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर ये ट्राई कैच ब्लॉक है, ये तो आपको समझ आता होगा जावास्क्रिप्ट का। ट्राई करो, अगर ये कोड में कुछ एरर आता है तो कैच console.log एरर कर दो, लेकिन हमें क्या चाहिए, ट्राई की जो है ये चीज़ें समझनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले ये तो फिर से वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया था, रिक्वेस्ट करना है मेटामास्क को अकाउंट्स के लिए। उसके बाद windows.ethereum को प्रोवाइडर सेट कर देना है, और जो साइनर हो जाएगा हमारा provider.getSigner। तो साइनर हमारा खाली एड्रेस नहीं देता है, साइनर हमारे एड्रेस की डिटेल्स देता है वो साइड, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की नहीं देता है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। कौन जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, फिर से हमने नया इंस्टेंस जनरेट करा दिया। आपको क्या करना है, कैंपेन, क्योंकि ये हमारे कैंपेन का फंक्शन है, तो आपको कैंपेन की ABI देनी है। अगेन कैंपेन फैक्ट्री की मत दे देना, ठीक है। डेटा डॉट एड्रेस, जो एड्रेस जिस एड्रेस में डिप्लॉय हुआ है वो तो देना ही आपको, ये भी आप समझ के होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कॉन्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन में से दे रहा हूँ वेरिएबल का नाम, ठीक है, कॉन्स्टेंट का नाम, सॉरी। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, वेट आपको करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डॉट डोनेट। अब हम जो है सॉलिडिटी का फंक्शन कॉल कर रहे हैं डोनेट, और वो पेएबल था, वो पेएबल था, इसलिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में वैल्यू कीवर्ड आप दे रहे हैं। तो वैल्यू कीवर्ड क्या करता है, जितना आपको यहाँ पे वैल्यू में जितना आप डालोगे उतना जो है हमारे मेटामास्क में चला जाएगा कि इतनी वैल्यू से सेंड करनी है। तो देखा आपने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में जो है 0.2 जब अपना मैटिक था वो सेंड किया तो वो मेटामास्क में मेरा आ गया था, वो इसके थ्रू आता है यार। वो पेएबल था इसीलिए हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं, फंक्शन पेएबल था डोनेट वाला, इसीलिए हम वैल्यू का यूज़ कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पार्ट्स करना है। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सॉलिडिटी है, वो समझता नहीं यार मैटिक या ईथर, वो डायरेक्टली नहीं समझता है। उसमें जो चीज़ें हैं वो वे में जाती हैं। वे मैंने फिर से बता दिया था आपको कि 10⁻18 वे इक्वल टू 1 ईथर या 1 मैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्ट्स करना पड़ेगा, मतलब जो हम अमाउंट डाल रहे हैं फॉर्म में अपना, ठीक है, नहीं, जो हम डोनेट जो है हमारा इनपुट फील्ड था वहाँ पे हम डाल रहे हैं मैटिक में, लेकिन मैटिक उसको समझ नहीं आता, इसलिए हम पार्स कर रहे हैं। यहाँ ये क्या कर देगा, उस जितना हमने अमाउंट डाला है ना उसकी इंटू कर देगा 10⁻18 से, और उससे वो हमारे सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेव करेगा। समझ गया आप? हाँ, ये था। तो इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, पार्स ईथर में अमाउंट दे रहा हूँ। अमाउंट क्या है हमारा, जो हमने इनपुट फील्ड में डाला था। मान लो मैंने एक मैटिक डाला कि मैं एक मैटिक डोनेट कर रहा हूँ, तो ये उसको 10⁻18 के साथ इंटू करके यहाँ पूरी वैल्यू दे देगा अपनी। ये अमाउंट जो है हमारी स्टेट है वो मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। वैल्यू हम तब यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डोनेट में जो हमारा पेएबल है, तो ठीक है यार, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या करना है, हमें वेट करना है ट्रांजेक्शन, जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है हमें उसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे हमारा मेटामास्क का नोटिफिकेशन आएगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेस, उसके बाद क्या करना है, सेट चेंज ट्रू कर रहा है, मैं बोला था ना आपको। अब ये क्या करेगा, सेट चेंज में ट्रू करता हूँ तो यूज़ इफेक्ट में हमने डिपेंडेंसी दी है कि जैसे चेंज में चेंज आएगा, ठीक है, जो हमारा चेंज है उसमें जैसे स्टेट में कोई चेंज आएगा उसके बाद वो डायरेक्ट यूज़ इफेक्ट को वापस से कॉल करेगा। वापस से कॉल कर रहा है तो माई पास डोनेशन, वो वापस से उन चीज़ों को फिल्टर करेगा डोनेट, और वो ब्लॉकचेन से डेटा कलेक्ट करा के तुरंत मेरे डोनेशन दिखा देगा, ठीक है। रिसेंट डोनेशन में नहीं आ रहा था क्योंकि सर्वर साइड, ठीक है, जो रिसेंट डोनेशन है वो सर्वर साइड से आ रही है इसलिए वो अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरी डोनेशन है वो यूज़ इफेक्ट के थ्रू आ रही है इसलिए वो तुरंत ही अपडेट हो जा रहा है।
उसके बाद क्या करना है, सेट अमाउंट हम ब्लैंक दे देंगे क्योंकि फॉर्म में, ताकि जो आपने अमाउंट डाला है वो वहीं पे ना रहे। जितना आपने 1 डाला है तो ऐसा ना डोनेट होने के बाद भी वहीं 1 रहे वहाँ पे, तो इसलिए मैंने डाला है। ये ज़रूरी नहीं था पर ठीक है, अच्छा है। और ट्राई कैश तो आपको पता ही है, अगर ये चीज़ सक्सेस नहीं हुई जो हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में देखी, तो एक एरर जो आएगा उसे लॉक कंसोल डॉट लॉक करा देगा। बाकी ट्राई का वो आपको पता है, ठीक है। बाकी सब हम देख चुके हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं या वीडियो में आप मिस कर देते हो तो आप सोर्स कोड को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने वैसे एक एक करके समझा दिया था, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी यार देखो इतने में काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया। मैं टाइप करता तो 1.5 घंटे की वीडियो बन जाती, ठीक है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस आपको समझ आना चाहिए यार, मेन चीज़ वो है, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है, ठीक है। तो यार तो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। तो डिटेल पेज हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। आप ध्यान देना यहाँ पे, डायनेमिक राउटिंग के लिए हम नेक्स्ट जेएस में क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर उसका देते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉट जेएस आपको देना ही देना है। ये डायनेमिक राउटिंग के लिए। नेक्स्ट जेएस समझ नहीं आता तो कमेंट में लिखो यार, उसके ऊपर भी मैं प्लेलिस्ट ला दूंगा नेक्स्ट जेएस सिखाने के लिए, ठीक है, और जल्दी, ठीक है। डोनेट पेज हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड अपना बनाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस 1-2 वीडियो रह गई है तो फाइनल हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट।